मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ ने गैलेक्सी हॉस्पिटल वाराणसी में स्पेशलाइज्ड कार्डियक ओपीडी सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। 40 वर्ष से कम उम्र के मरीजों में कोरोनरी आर्टरी रोग के मामलों में हर महीने हो रही वृद्धि के मद्देनजर यह पहल विशेष हृदय देखभाल की तुरंत आवश्यकता को दर्शाती है, जो कभी पहले एक दुर्लभ चिकित्सा स्थिति थी वह अब एक गंभीर मुद्दा बन चुकी है। ये वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुलभ उच्च गुणवत्ता वाली हृदय संबंधी एडवांस चिकित्सा सेवाओं की आवश्यकता को उजागर करती है। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ में कार्डियक थोरेसिक वेस्कुलर सर्जरी (CTVS) विभाग के डायरेक्टर और हेड डॉक्टर विजयंत देवनराज ने इन सेवाओं की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर बल देते हुए कहा, युवाओं में कोरोनरी आर्टरी रोग के बढ़ते मामले चिंताजनक हैं। औसतन मैं अब हर महीने युवा हृदय रोगियों के लिए 2 बाईपास सर्जरी कर रहा हूं, जो पहले 40 से कम उम्र के लोगों में बहुत दुर्लभ स्थिति थी। यह एक गंभीर ट्रेंड है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। इस बढ़ती समस्या का व्यापक समाधान निकालने के लिए स्थानीय स्तर पर परामर्श और निरंतर देखभाल बहुत जरूरी है। हमारी पहल का मकसद इस मेडिकल कंडीशन का प्रभावी इलाज प्रदान करना है। मरीजों को हृदय संबंधी पूरी तरह से देखभाल प्रदान करने के लिए डॉक्टर देवनराज हर महीने के चौथे शुक्रवार को गैलेक्सी हॉस्पिटल वाराणसी में उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर देवनराज का कहना है, इससे मरीजों को समय पर सलाह मिल सकेगी और उनका निरंतर फॉलोअप किया जा सकेगा। इससे दूर रहने और यात्रा के कारण स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति को भी रोका जा सकेगा। गैलेक्सी हॉस्पिटल वाराणसी में मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओपीडी सेवाएं शुरू होने से मधुमेह और दिल की बीमारियों जैसी कई स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान निकालने में मदद मिलेगी। डॉक्टर देवनराज ने कहा, हमें अपनी सेहत के बारे में जागरूक रहना चाहिए और समय समय पर डॉक्टर को दिखाकर परामर्श लेना चाहिए। जो लोग बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत करते हैं उन्हें किसी भी परेशानी से बचने के लिए डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। मैक्स हॉस्पिटल इस ओपीडी के जरिए लखनऊ के अलावा दूसरे शहरों में भी अपनी सेवाएं दे रहा है। ये पहल मैक्स अस्पताल की लखनऊ से परे अपनी सेवाओं का विस्तार करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिससे देश के सर्वोत्तम डॉक्टर और सबसे अच्छी तकनीक का इस्तेमाल कर वाराणसी के लोगों को शहर में बेहतरीन इलाज और परामर्श मिल सके। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर विजय देवनराज हूँ। मैं वरिष्ठ हृदय सर्जन हूँ मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ में। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई है मैक्स हॉस्पिटल, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैक्स हॉस्पिटल के सौजन्य से कराई गई है, क्योंकि हमने एक बनारस में एक नई ओपीडी स्टार्ट करी है गैलेक्सी के साथ मिलकर, गैलेक्सी हॉस्पिटल के साथ मिलकर। इसमें मैं हर महीने चौथे शुक्रवार को, 4th फ्राइडे को यहाँ पर आके एक ओपीडी करूँगा। इस ओपीडी में मैं वो हर मरीज जिनको की ज़रूरत है, किसी को हार्ट सर्जरी, किसी को बाईपास की ज़रूरत है, किसी को वाल्व बदलने की ज़रूरत है, मैं ऐसे सारे मरीजों को परामर्श दूंगा, सही रास्ता बताऊंगा कि इनकी बीमारी के लिए क्या सही है, क्या अवेलेबिलिटी है और आसानी से हो सकता है। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कोई सरकारी सहायता इनको मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है, जिससे कि इनका धन भी यूटिलाइज हो और कम लगे किसी भी ज़रूरतमंद के लिए। डॉक्टर साहब, युवाओं में इस तरह की बीमारी तेज़ी से फैलना है, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? युवाओं में ये एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है कि युवाओं में ये बहुत तेज़ी से, मैं देख रहा हूँ, मैं जब मेडिकल कॉलेज में था आज से कुछ समय पहले, 15 साल पहले, तब मैं देखता था कि साल में कोई एकाध करते थे। आज हर महीने में हम 2 बाईपास सर्जरी कर रहे हैं और ना जाने कितने लोगों की स्टंटिंग हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण मैं जो देखता हूँ, ये एक स्ट्रेस है। हम लोग की लाइफ में बहुत स्ट्रेस आ गया है। ये खान पान को लेकर, खान पान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम घर के बाहर रहते हैं, खान पान बाहर का खाते हैं, और व्यायाम जो है, व्यायाम बहुत कम हो गया है। पहले आदमी के पास साइकिल और ये सब चीज़ें होती थी, आज मोटरसाइकिल, कार रहती है। व्यायाम कम हो गया है, खान पान ऊपर नीचे हो गया है, बाहर का बहुत हो गया है, और साथ ही साथ एक स्ट्रेस फैक्टर है। पहले ये स्ट्रेस फैक्टर इतना नहीं होता था, आज हम सबको, मेरे आपको, हम सब के जीवन में स्ट्रेस फैक्टर है। टू अचीव है, टू प्रूव आवरसेल्व्स है, ये हमारे को कहीं ना कहीं इस तरफ, जल्दी की तरफ ढकेल दे रहा है। डॉक्टर साहब, क्या इसमें युवाओं में बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसके लिए क्या आपका? वही बताया अभी, हमने वही बताया है कि किसी भी आज युवाओं को कम से कम रोज़ व्यायाम करना चाहिए। युवाओं के क्या, हम सबको करना चाहिए। ये बचेंगे हम इससे कैसे कि हम व्यायाम करें।
कुछ चीज़ों को तो हम बचा नहीं सकते। खान पान हेल्दी रखें, ऐसा नहीं कि आपको नहीं खाना है, बारिश हो रही है आपको पकौड़े खाने हैं तो आप खा सकते हैं, लेकिन हाँ अगले दिन आप 2 चक्कर फालतू चल लीजिए। ये हमारे को बैलेंस आउट करना है, ये ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कर सकते डॉक्टर हैं। साहब, बहुत सारे ह्यूमर्स फैल रहे हैं जो जितनी भी बीमारियां हैं जो युवाओं में बहुत तेजी से फैल रही है। ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन इन्फेक्शन के कारण। ये वैक्सीन मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। वैक्सीन में जो यूज़ करी गई है वो इनएक्टिवेटेड वायरस का पार्टिकल है, इनएक्टिवेटेड। जी। तो हमारे को आपको लगेगा बुखार आ सकता है क्योंकि एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, पर उससे वायरस तो नहीं बना। हमको किसी को कोविड नहीं हुआ वैक्सीन लगाने से। पर मैं इसके लिए मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि मैं 100% इस चीज़ में पूरा ज्ञान रखता हूँ। इसके लिए और लोग हैं, ICMR और बाकी सब लोग हैं। वाराणसी में इसकी शुरुआत की जा रही है पर डॉक्टर मैं साहब। ये जी। ऐसा नहीं, शुरुआत हर जगह होनी जी, जी। चाहिए, पर ये वैक्सीन से है ये कहना मुश्किल है। हम सबको वैक्सीन लगे हो ना लगे, वायरस हम सबको पकड़ा था, किसी को तेज धीरे। तो कोविड पोस्ट कोविड ये चीज़ मिली है, ऐसा है, ऐसा इस चीज़ से इनकार नहीं है। डॉक्टर साहब, आप गैलेक्सी के साथ मिलके आपके हॉस्पिटल यहाँ पर OPD चलाएंगे, यहाँ के मरीजों को क्या सुविधा आपके तरफ से मिलेगी? मरीजों को एक सबसे अच्छी सुविधा ये रहेगी कि उनको सही परामर्श मिलेगा। मेरा एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, 13-14 साल का मेरा एक्सपीरियंस है प्राइवेट हॉस्पिटल में। हमारे हॉस्पिटल में गवर्नमेंट से हम उनके अधीन हैं, हम गवर्नमेंट से हमारे को CM फंड की भी और PM फंड की भी राशि मिलती है, जो कि गरीब मरीजों के लिए बहुत कारगर है। कि मरीजों को करीब अगर 2.5 लाख रुपए सरकारी मिल जाता है और बाईपास 275 का पैकेज होता है तो 25,000 में मैक्स में आप बाईपास सर्जरी करा सकते हैं। कई मरीजों का इलाज के दौरान रोग निकल जाते हैं, जो लखनऊ में खर्च है वो यहाँ पर उसके तुलना यहाँ कितना कम खर्च में इलाज उनका संभव होता है? कहाँ पर? लखनऊ में जो लोग जाके इलाज कराते हैं उस रोग जो का, बाहर के और ट्रीटमेंट है यहाँ बनारस में आपके पास इलाज कराएंगे तो कितने कैपिटल कम में। रेट में उनका संभव मैं होता है? यहाँ पे OPD करूँगा, मैं यहाँ पे ऑपरेशन नहीं करूँगा। मेरे को ऑपरेशन की एक टीम चाहिए होती है। मैं यहाँ पे OPD करूँगा तो OPD तो सेम ही रेट पे है। पेशेंट का आने जाने का खर्चा बच जाएगा, पेशेंट के पूरा दिन का आना जाना, साथ में 2 और आदमी जाते हैं, OPD किस वो किस दिन बच आपकी जाएगा। होगी डॉक्टर साहब? OPD, टाइमिंग क्या होगी हर इसकी? महीने में चौथे शुक्रवार को, 4th फ्राइडे। टाइमिंग क्या होगी इसकी? गैलेक्सी हॉस्पिटल में 11 से 1-2 बजे तक। कोई टोल फ्री नंबर वगैरह भी है जिस पे हम बात कर सकते नंबर हैं? है जो यहाँ पे मिस्टर अजीत हैं वो देखते हैं, वो आपको नंबर आपको प्रोवाइड करा। क्या आयुष्मान कार्ड का लाभ लिया जा सकता है इस? आयुष्मान जो हॉस्पिटल डिपेंडेंट है, आयुष्मान डॉक्टर डिपेंडेंट नहीं है। तो हॉस्पिटल आयुष्मान हॉस्पिटल डिपेंडेंट है। हॉस्पिटल उससे परमिशन लेता है तो उसके थ्रू इनको इनरोल किया जाए। सर्जरी में अगर चाहे जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो सर्जरी में अगर इसका देखिए, लाभ करना गवर्नमेंट ने हर जगह के लिए प्लान बनाया है। जी। ठीक, आपको एक BPL कार्ड होता है जिसको कि हम गरीबी रेखा से नीचे कहते हैं, उनको आयुष्मान भी नहीं चाहिए, उनको वैसे ही पैसा मिल जाता है, फ्री इलाज होता है गवर्नमेंट में। आयुष्मान से गवर्नमेंट में बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं और कुछ प्राइवेट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर इसके बाद CM फंड आता है। CM फंड उनका आता है जिनकी गरीबी रेखा का नीचे नहीं है लेकिन आय कम भी है, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट ने एक अलग स्टेटा दे दिया, इसको CM फंड बना दिया, PM फंड, CM फंड। उसके बाद इंश्योरेंस आ जाता है और एक कैश आ जाता है। इतने ऑप्शंस हैं कि इनमें से हर आदमी किसी ना किसी वर्ग में फिट हो जाता है। इससे किसी एक हॉस्पिटल पे बहुत भार नहीं आता, ना ही इस अस्पताल पे आता, ना ही गवर्नमेंट पे आता। तो